चलिए आज हमको पढ़ना है परिपत्र। सर्कुलर। ठीक है, जो सर्कुलर है इस सर्कल से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पत्र जो यहाँ पर इस कार्यालय से जारी किया जाता है, उच्च कार्यालय है या निम्न कार्यालय, कोई भी कार्यालय है, यहाँ से कहीं पर भी पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से दूसरी जगह पहुँचे, या अलग अलग लिख दिए जाते हैं, तो यहाँ पर पहुँचता है, ये इसे स्वीकृति कर देते हैं और फिर इसे फिर वापस यहीं पर पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे सर्कुलर कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा पत्र है जो जहाँ जिस वाले यानी कार्यालय से जारी किया जाता है उसी कार्यालय में फिर वापस आ जाता है। बस ये चीज़ करते हुए पावती। ठीक है, पावती का मतलब होता है एक्नॉलेज्ड करते हुए, यानी एक्नॉलेजमेंट लेकर के और यहाँ पर फिर पहुँच जाता है। इसलिए इसे ऐसा बोला जाता है कि परिपत्र, यानी कि घूम फिर करके और फिर से वहीं पर फिर पहुँच जाना। चारों तरफ घूमा और घूम करके क्या हो गया, फिर वहीं पर पहुँच गया। यह है हमारा गृह मंत्रालय, यहाँ से यहाँ पर आया। ठीक है, या यहाँ से जितने भी हमारे एसएसपी कार्यालय हैं सब जगह क्या हुआ है, पहुँचा है, या एक जगह पहुँचा डीजीपी के यहाँ से सभी कार्यालयों में पहुँचते हुए और फिर क्या हो जाता है, यहीं पर पहुँच जाता है। इसी को ही हम सर्कुलर कहते हैं। पावती का मतलब एक्नॉलेज, यानी कि हमने इसे क्या कर लिया, पा लिया है। ठीक है, पावती का मतलब होता है एक्नॉलेज, स्वीकृति। जैसे नहीं, वो पावती नहीं हुआ। जैसे कि आपने मेरे पास पत्र भेजा, ठीक है, तो मैंने क्या चीज़ किया, उसमें हस्ताक्षर कर दिया। आप जो है ना कहीं पर एप्लीकेशन देने जाते हैं, किसी भी कंप्लेंट है कोई चीज़, तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, उस एप्लीकेशन का फ़ोटो स्टेट करवाते हैं, या तो 2 प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं या 3 प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। फिर एक प्रिंट आउट साथ में लेकर के जाते हैं, ओरिजिनल वाले उसे देते हैं और दूसरे वाले में बोलते हैं कि इसमें क्या कर देना, सिग्नेचर कर देना। ठीक है, यानी कि आपने इसे क्या कर लिया, स्वीकृत कर लिया है। ठीक है, तो आप यदि मेरे पास लेकर के आएँ तो मैं ओरिजिनल रख लूँगा, उसमें क्या क्या कार्यवाही करनी हो तो मैटर बात का है, और फिर मैं क्या करूँगा, एक दूसरा जो आपका रहेगा जिससे आप दोबारा मेरे पास आएँ तो बताएं ना कि मैंने ये पत्र भेजा था। ठीक है, देखिए आपकी रिसीविंग है, तो जिसे रिसीविंग कहा जाता है। पावती का मतलब रिसीविंग होता है। ठीक है, तो मैंने उसमें सिग्नेचर कर दिया या उसमें सील लगा दिया और सिग्नेचर कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बिल्कुल सेम यही लेटर या कागजात आपसे प्राप्त किए हैं और वो मैं आपको दे दूंगा, तो वो आपके पास मेरा ओरिजिनल हो जाएगा और आपका ओरिजिनल मेरे पास। ठीक है, तो इसे बोला जाता है रिसीविंग, यानी कि पावती। तो यहाँ पर ये पावती का मतलब ये हुआ कि उस पत्र, जो ये वाला पत्र है, ये पत्र जब क्या होता है, वहाँ से चलता है, यहाँ से चला है, तो ये जहाँ पर भी पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, वो अपना जो यानी कार्यालय का अध्यक्ष है यहाँ सिग्नेचर कर देगा और उसे मुहर लगा देगा। इसका मतलब ये हो गया, जहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, तो वहाँ जिसका नाम लिखा होगा तो उसे मुहर लगाएगा और उसमें सिग्नेचर कर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये वापस यहाँ पर जाएगा तो अब कोई दूसरा ये बहाना नहीं बना सकता है कि नहीं हमारे पास ये सूचना नहीं थी। ठीक है, मतलब वो सूचना जो इसमें है उस सूचना को आप चाहे जैसे कलेक्ट करें, ठीक है, वो आपका मैटर है। फोटो स्टेट करके लिखें, ठीक है, या उसे उतार कर रख लें, कहीं पर चाहे जैसे करें वैसे रखना है, लेकिन इस पत्र को, पूरे पत्र को क्या करना है, फिर से वापस यहीं पर प्रेषित करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको इसमें हस्ताक्षर करना है। ठीक है, और अपनी सील मुहर लगाना है, जिससे कि ये पता चले यहाँ वालों को कि कहाँ कहाँ से इसे, ठीक है, रिसीविंग हुई है या कहाँ कहाँ से रिसीविंग नहीं हुई है। बात आगे समझें। पावती का मतलब क्या हुआ, रिसीविंग, यानी कि उसमें रिसीविंग के जो है ना, अब रिसीविंग का मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई सक्षम अधिकारी उसमें हस्ताक्षर करेगा। जैसे कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, मोबाइल का सिम खो गया या कोई चीज़ होता है तो थाने में जाते हैं, तो यही मांगते हैं ना, तो दूसरा सिम जारी करना है तो थाने से लिखवा के लाओ। तो थाने में हम एप्लीकेशन देते हैं और वो क्या करता है, थाने में जो बैठा रहता है वो थाने यानी मुहर लगा देता है और उस पर सिग्नेचर कर देता है और वो ले आते हैं, ले जाके वहाँ जमा कर देते हैं। तो वही है रिसीविंग। ठीक है, पावती वही है कि हमारे पास इस यानी कि इस चीज़ की खोने की जो है कंप्लेंट दर्ज कर ली गई। ठीक है, और उसे फिर वो अपने जो रोज़ नामचा उनका हर एक ऑफिस में रजिस्टर होता है, तो उसमें डेली का जो है ना यानी वो दिया जाता है कि आज कितने पत्र आए, क्या आया, ठीक है, क्या क्या सूचनाएं हैं, उन सबको जो है इंटर किया जाता है। उसे बोलते हैं रोज़ नामचा रजिस्टर, उसमें चढ़ा दिया जाता है।
ठीक है, उसमें चढ़ाया जाता है। तो यानी कि जब मैं टिप्पण आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो रोज़ नामचा रजिस्टर की बात आएगी, ठीक है, उस समय होगा। तो आप समझ में आ गया कि यानी कि है क्या और यानी पावती है क्या, क्योंकि इसी में पावती का ही इसी में जिक्र आएगा और कहीं नहीं आएगा जिक्र, ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। जो पत्र किसी कार्यालय या शासकीय या सरकारी कार्यालय लिख दीजिए, मंत्रालय लिख सकते हैं, कार्यालय से अपने अधीनस्थ अथवा अन्य कार्यालयों को निर्देश, सूचना या आदेश प्रेषित करने हेतु या करने के लिए लिखे जाते हैं, और सभी कार्यालयों में, या संबंधित कर दीजिए, संबंधित कार्यालयों और संबंधित कार्यालयों से स्वीकृति, ठीक है, यानी कि पावती। आप लोग यदि जो है ना रिसीविंग लिखना चाहें तो अपने लिए ब्रैकेट में रिसीविंग लिख सकते हैं। के हस्ताक्षर के साथ पुनः फिर उसी कार्यालय में वापस आ जाते हैं, परिपत्र कहलाते हैं। परिपत्र कहलाते हैं।
ठीक है, सभी चीज़ें इसमें आ गई। पत्र किस कारण लिखे जाते हैं, और फिर लास्ट में ये चीज़ हो गया, पत्र तो हर एक लिखे जाते हैं, इन्हीं कारण लिखे जाते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि संबंधित कार्यालयों से स्वीकृति के हस्ताक्षर के साथ फिर उसी कार्यालय में वापस आ जाते हैं, परिपत्र कहलाते हैं। ठीक है। ये हमारा इसकी परिभाषा हो गई है। मैंने इसे बहुत सरल शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों में इसकी परिभाषा मिलती है। ठीक है। चलिए, इसके बाद है इसके उपयोग, यानी कि उपयोग या प्रयोग। इन पत्रों का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, पहला नंबर है इसका जब समान सूचना या एक ही सूचना एक से अधिक कार्यालयों को प्रेषित करना हो। ठीक है, यानी कि एक ही सूचना एक से अधिक कार्यालयों को प्रेषित करना हो। अधीनस्थ कार्यालय भी हो सकते हैं, बाहर के भी कार्यालय हो सकते हैं, जैसे गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय को भी भेज सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेज सकता है, या शिक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय को भी भेज सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेज सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये यानी कि इनको जारी किया जाता है। जैसे किसी स्कूल में टीकाकरण करना है, तो किसी स्कूल में टीकाकरण करना है तो स्कूल किसके अंडर में आता है, शिक्षा मंत्रालय के, और टीकाकरण किस में आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय में आता है। ठीक है, तो अब यानी स्वास्थ्य मंत्रालय को वहाँ पर तो लिख देगा वो, लेकिन वो यहाँ पर यदि धरातल पर नहीं लिखेगा, धरातल पर अधिकारियों को नहीं पता चलेगा, तो टीकाकरण के लिए वो अपना डिब्बों पर लेकर वहाँ पहुँचेंगे नहीं। ठीक है, तो टीकाकरण नहीं होगा। इसलिए शिक्षा विभाग क्या करेगा, कोई भी सक्षम अधिकारी स्वास्थ्य विभाग वालों को क्या करेगा, और कई को जारी करेगा, और ये भी सूचना देगा। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निम्न वालों को, जो उससे संबंधित है उनको दे दे सूचना। ठीक है, उनके उच्च अधिकारियों को भी देंगे, क्योंकि उन उच्च अधिकारियों को जानकारी रहे कि हाँ, इस दिन जो कर्मचारी हैं वो यहाँ ड्यूटी न देकर के उनकी ड्यूटी किसी दूसरी जगह लगी, या वो खुद उनकी ड्यूटी लगाएं वहाँ। ठीक है, इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ पर होता है, गृह मंत्रालय में होता है, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी सब जगह, हर जगह डिमांड होती है। कहीं पर कुछ भी हुआ तो तुरंत वहाँ पर भेजा जाता है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखना है, तो वहाँ के लिए जो है यानी कि सर्कुलर जारी किया जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अभी सर्कुलर नहीं आया, यह सर्कुलर नहीं जारी हुआ, तो सर्कुलर ना आने और जारी ना होने का मैटर दूसरा होता है। जैसे शिक्षा विभाग है, इसे नई शिक्षा नीति जारी किया उसने, तो नई शिक्षा नीति का सब कुछ पूरा जितना भी एक नियम बना हुआ है, उस नियम को सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कुलपति हैं, महाविद्यालय हैं, उन सभी जगहों पर भेजा जाना है। जब तक वो आएगा नहीं, जा कर के आप पूछोगे यानी कि जो नया सिलेबस है वो लागू हुआ या नहीं बोला, तो वो बोलेंगे अभी सर्कुलर नहीं आया, अभी हम क्या करेंगे, अभी पुरानी पढ़ाएंगे। तो वही सर्कुलर होता है। ठीक है, जो हर जगह सर्कुलेट होता है, हर जगह पहुँचता है, और हर जगह पहुँचना उसका ज़रूरी होता है।
दूसरा है इसमें जब कोई सूचना एक से अधिक मंत्रालयों अथवा विभागों को ठीक है, मंत्रालय अथवा विभागों को प्रेषित करनी हो। एक या कई विभागों को अनेक विभागों को प्रेषित करनी हो। ठीक है, अब जो अभी मैंने उदाहरण बताया वो यही है कि यदि किसी भी दूसरे विभाग से कार्य करवाना, अपने अधीनस्थ विभाग से कार्य करवाना तो ठीक है, वो बच नहीं सकता है। दूसरे विभाग से कार्य करवाना है तो वो क्या चीज़ करेंगे, आप सर्कुलर नहीं भेजेंगे, यानी कि उसे रिसीविंग आपको नहीं मिलेगी तो वो बोलेगा हमें लेट मिला है। ठीक है, सीधा बहाना बना देगा वो कार्यालय, सीधा बोल देगा कि हम इसलिए वहाँ उपस्थित नहीं हुए क्योंकि हमें पत्र नहीं मिला। लेकिन जब उसके पास रिसीविंग रहेगी और उसमें टाइम रहेगा, ठीक है, डेट रहेगी, तो क्या हो जाएगा, वो भी इनकार नहीं कर सकता कि हमें इसकी सूचना नहीं मिली। ठीक है, इसलिए सर्कुलर भेजा जाता है। तो एक विभाग से दूसरे विभागों में या अनेकों विभागों में या मंत्रालयों में प्रेषित करना होता है, ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, सर्कुलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है जब कोई निर्देश आदेश अथवा नियम अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों में प्रेषित करना हो। तो ये 3 परिस्थितियां हैं। कुल मिलाकर यह है कि एक से अधिक लोगों को जब भेजना हो, एक लोग को भेजना हो तो परिपत्र नहीं जारी किया जाता है। ठीक है, सर्कुलर एक के लिए नहीं जारी होता है, ये अधिक लोगों के लिए ही जारी होता है। बाकी और जितने पत्र होते हैं वो सिर्फ एक के लिए भी जारी किए सकते हैं। एक ये है, एक नोटिफिकेशन है। ठीक है, यानी अधिसूचना, ये दोनों सिर्फ एक के लिए नहीं जारी होते हैं, ये एक से अधिक के लिए हमेशा जारी होते हैं। क्योंकि जो नोटिफिकेशन होती है वो एक के लिए नहीं जारी किए जाते हैं, वो कई लोगों से, यानी कि वो सामान्य लोगों से संबंधित होती है। तो सामान्य लोग भी उसको जानना जरूरी होता है, इसलिए तो ये यानी कि सार्वजनिक रूप से तो ये संबंधित नहीं होती। नोटिफिकेशन कई बार सार्वजनिक रूप से संबंधित होती है, लेकिन सर्कुलर सार्वजनिक नहीं होता है, पर ये ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है। क्लियर हो गया, ये आ गया समझ में कहाँ पर प्रयोग होता अथवा नहीं। चलिए, अब इसके बाद है इसकी विशेषताएं। ठीक है, इसकी पहली विशेषता है ये सदैव, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं।
ठीक है, ये सदैव ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें आदेश यानी कि आदेश होता है, निर्देश होता है या नियम होते हैं, कुछ बताया जाना होता है। इसका दूसरा है, ये हमेशा राजभाषा ठीक है अथवा राज्य की वैकल्पिक राजभाषा वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं। तीसरा है, ये अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, चौथा है, इनमें आदेश हैं, तो आदेश में क्या अभिवादन होता है क्या? तो यही लिखना है, अभिवादन एवं पत्रांत औपचारिकताएं नहीं होती। अभिवादन एवं पत्रांत औपचारिकताएं नहीं होती। नहीं होती। कुछ परिपत्रों में विषय लिखा जाता है। ठीक है, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि विषय लिखा जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यदि परिपत्र बहुत लंबा है तो क्या किया जाना चाहिए? विषय लिखा जाना चाहिए। ठीक है, छठवां है, ये मात्र सूचनार्थ होते हैं, सूचनार्थ होते हैं, अतः इनमें किसकी आवश्यकता नहीं होती? ये मात्र सूचनार्थ होते हैं, अतः इनमें किसकी आवश्यकता नहीं होती? कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन दोनों में यही चीज़ लिखवा चुका हूँ। किसकी? उत्तर की अपेक्षा नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर भी ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ लोगों को कि वहाँ पर भी क्या है, यही मैंने किया है, तो उसमें भी क्या है, अभिवादन और पत्रांत औपचारिकताएं नहीं होती। ठीक है, अतः इनमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती। उत्तर की अपेक्षा नहीं होती। सातवां और लास्ट है, ये अधिकांशतः ठीक है टंकित होते हैं।
ठीक है, टंकित का मतलब टाइप्ड, ठीक है, ये टाइप राइटर से टाइप किए जाते हैं। वैसे तो अब तो जितने भी पत्र होते हैं वो सब कंप्यूटर से निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, हाथ से नहीं लिखे जाते हैं। अब इन्हें टंकित होने का कारण क्या है ये बताइए, क्यों इन्हें जो है ना यानी कि टाइप राइटर से टाइप करके भेजा जाना ज़रूरी है? कारण ये है क्योंकि इन्हें कई जगह जाना है। पहला कारण, कई जगह जाना है तो क्या हो जाएगा, जो स्याही वगैरह होगी तो वो फीड हो सकती है। दूसरी जगह ऐसा भी हो सकता है कि कोई महानुभाव अधिकारी ऐसे हों, वो किसी जो उसके वो है पार्ट है उसे क्या कर सकते हैं, पेन से काट सकते हैं। तो पेन से सब लोग यही दूसरे वाले ये समझेंगे कि जहाँ से लिखा गया था वहीं से कटा था, ठीक है। इसलिए यदि टाइप किया हुआ भेजा जाएगा तो कहीं इसमें कोई काट पीट कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कोई बदलाव नहीं कर सकता। उसमें क्या है, बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। किसी के बहुत से ऐसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं कि देख करके हैंड राइटिंग को यानी समझ जाते हैं और वैसे ही बिल्कुल सेम हैंड राइटिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो पत्र में परिवर्तित कर सकते हैं यदि हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन यदि टंकित है तो फिर वो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसे पूरा दूसरा पत्र निकालना पड़ेगा। पूरा पत्र निकाल करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, मुहर लगाएंगे और उसका हस्ताक्षर करेंगे, ऐसा संभव नहीं, ठीक है। तो ये इसकी है वो, हाँ अच्छा, इसमें ये आप पूछ रहे हैं कि ये जो भेजने वाला है, ठीक है, वो यदि अलग अलग उसे कई जगहों पर सूचना समान सूचना देनी है तो उसे अलग अलग भेजना पड़ेगा, ठीक है, उसे अलग अलग भेजना पड़ेगा। लेकिन ये जो यानी हर एक विभाग है वो अपने संबंधित अधिकारी को क्या करेगा, संबंधित विभाग को खुद प्रेषित करेगा, ठीक है। जैसे कि कहीं पर है ये समझ लीजिए कहीं स्वास्थ्य कैंप लगाना है, ठीक है, तो स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, एक तो डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी और दूसरा क्या है यानी कि सुरक्षा। तो पत्र दो जगह भेजा जाएगा, एक जो है ना स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाएगा और एक भेजा जाएगा किसको, एसएसपी को, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट स्तर की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बात किया जाएगा। अब एसएसपी थोड़े सीधा जा करके वहाँ पर वो करेगा, एसएसपी जहाँ पर होगा उस संबंधित थाने को भेज देगा, उसको एसएसपी खुद रिसीव करेगा और उसी पत्र को संबंधित थाने भेज देगा। अब थाने वालों को ड्यूटी लगानी है, वो रिसीव करेंगे और रिसीव करके फिर क्या करेंगे, फिर एसएसपी को भेजेंगे और फिर एसएसपी क्या करेगा, ठीक है, वहाँ पर जहाँ से पत्र आया है वहाँ वापस भेज देगा, ठीक है। इसी तरह से स्वास्थ्य वाला है तो स्वास्थ्य वाला यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिसीव करेगा, संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड करेगा, संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड करने के बाद वो स्वीकार करेगा कि हाँ हमें सूचना मिल गई, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे वो फिर से उसी चैनल से, जिस चैनल से आता है उसी चैनल से फिर वापस कर दिया जाता है। ये नहीं है कि यानी कि एक ही पत्र वहाँ पर भी जाए, वहाँ पर भी जाए, वहाँ पर भी जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो संबंधित यानी कि अधिकारी का ये निर्णय लेना खुद का कर्तव्य होता है कि इसको डील कौन करेगा, ठीक है। जो डील करेगा, इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो डील करेगा वहाँ भेजना है, क्योंकि उसको यानी जो स्वास्थ्य विभाग जो यानी टीकाकरण का आयोजन करवा रहा है उसे ये नहीं पता है, ठीक है, कि वहाँ पर कौन सा थाना है और कौन सा थाना इसको डील करेगा या कौन सा सीओ इसको डील करेगा, ठीक है। तो एसएसपी भेजेंगे सीधा सीओ को, सीओ भेजेंगे उस थाने को, ठीक है, और वो थाने से रिसीविंग होगी, ठीक है, हम इतने से यानी कि उसमें लिख करके अपना साथ में भेजेंगे, ठीक है, कितने यानी उनकी व्यवस्था करनी है वो यानी कि बोलेंगे ठीक है हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब उनके पास है या नहीं है उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से स्वास्थ्य वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि ये अलग अलग सब विभागों के अनुसार भेजा जाएगा और वो उन विभागों की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, अपने नीचे तक जहाँ तक कार्यवाही हो सकती है वहाँ तक भेजना काम इसका है। लेकिन जहाँ अंतिम कार्रवाई है वहीं से लेकर के फिर ये फिर वापस आता है और फिर वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वहाँ पर पहुँचेगा तो उन्हें पता हो जाएगा हाँ सब जगह क्या हो गई है, यानी सूचना हो गई है और अब हमें क्या चीज़ है यानी कि वहाँ पर ये हम कार्य कर सकते हैं, ये होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद है इसका प्रारूप। प्रारूप ऑनलाइन वालों आप लोगों का तो कोई क्वेश्चन नहीं है?
इसका जो परिपत्र का जो प्रारूप है वो भी उतना क्लिष्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बीचों बीच में लिखते हैं परिपत्र संख्या। परिपत्र संख्या बीच में लिखा जाता है। बाकी तो जो आप लोगों का वो है सरकारी पत्र, वही सरकारी पत्र वाला यहाँ पर भी होता है। वहाँ पर होता है पत्रांक, वहाँ होता है, बाकी सब इधर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है प्रेषक, यहाँ पर हो जाएगा प्रेषक नाम, पदनाम, कार्यालय का पता। ठीक है, नाम, पदनाम और कार्यालय का पता। देखिए जब इसे रियल में लिखा जाता है, मतलब कि प्रैक्टिकली लिखा जाता है, तो यहाँ पर कार्यालय का पता नहीं होता, कार्यालय का पता यहाँ लिखा जाता है, परिपत्र के ठीक नीचे लिखा जाता है। लेकिन हम अभी इसका प्रोफार्मा बना रहे हैं, तो हमें प्रोफार्मा में यही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम और पता हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा सेवा में, यानी जिसको भेजना है। नाम हो सकता है या पदनाम, जो भी लिखें। कार्यालय का पता, ठीक है। देखिए वहाँ हम दिनांक यहाँ लिखते थे इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ दिनांक चाहे इसके सामने लिख दीजिए या जहाँ पर ये है इसके नीचे लिख सकते हैं, या यहीं पर क्या चीज़ किया जाता है, इसमें दिनांक लिखा जाता है। जब इसके नीचे ही क्या लिखा जाता है, आपका पता लिखा जाता है, तो उसके ठीक नीचे क्या लिख देते हैं, दिनांक। जैसे हमने क्या किया है, पहले पढ़ा था कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में, तो कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में क्या पढ़ा था, ऊपर पता, नीचे कार्यालय आदेश या ज्ञाप, और फिर उसके बाद दिनांक लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये दो चीज़ें लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ कि रियल में जब लिखा जाता है प्रैक्टिकली, तो क्या किया जाता है यहीं पर, लेकिन यहाँ परिपत्र संख्या ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चीज़ है ये, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग अधिकारी बन के बैठेंगे, ठीक है, तो आप लोग फॉरवर्ड उसी पत्र को करना है जिसमें यहाँ परिपत्र के साथ क्या हो, एड्रेस लिखा रहे आपके कार्यालय का। इसके बाद अब इसका आदेश है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप किसी भी तरह से पत्र प्रारंभ कर सकते हैं, आदेशात्मक भाषा में या किसी भी भाषा में। यहाँ पर 2 नंबर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आएगा हस्ताक्षर, और साथ में क्या आएगा, हस्ताक्षर के बाद याद करिए सभी चीज़ें वही हैं जो कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में होता है। पदनाम, ठीक है, हस्ताक्षर और पदनाम। ठीक है, जहाँ ये समाप्त होगा उसके नीचे लिखना है। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब इसका क्या करिए, पृष्ठांकन कीजिए। जी, परिपत्र का देखिए मैंने क्या बताया कि हमेशा क्या होगा, कई को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, जब कई को प्रेषित किया जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो है ना पृष्ठांकन होगा। ठीक है, हाँ 2-3 जगह यदि 2 को भेजना है, 3 को भेजना है तो यहीं पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, और अधिक को भेजना है तो क्या करेंगे, नीचे जो है इसका पृष्ठांकन करेंगे।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप लोग उस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पदनाम है उसके आगे मत करिएगा, यहाँ से शुरू कर लीजिएगा। नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे आज्ञा से पदनाम। लेटर पूरा हो चुका है। चलिए अब इसका हम प्रश्न लिखेंगे। शिक्षा सचिव उत्तराखंड की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं राज्य के समस्त स्कूलों के यानी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कंप्यूटर विज्ञान एक विषय के रूप में समावेश करने के लिए
करने के लिए परिपत्र जारी कीजिए। जिसमें यह भी पूछा गया हो कि इसके लिए अतिरिक्त कक्ष बनवाने की आवश्यकता तो नहीं है। शिक्षा सचिव उत्तराखंड की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं राज्य के समस्त स्कूलों के प्रधानाचार्य को कंप्यूटर विज्ञान एक विषय के रूप में समावेशित करने के लिए एक परिपत्र जारी कीजिए, जिसमें यह भी पूछा गया हो कि इसके लिए अतिरिक्त कक्ष बनवाने की आवश्यकता तो नहीं है। हो गया क्वेश्चन? चलिए फिर लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रेषक कौन है, प्रेषिती कौन है, लिखना क्या है, और जो अलग से ये बोलता है ना उसके विषय में भी हमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए सबसे पहले बीच में हम क्या डालेंगे, परिपत्र संख्या। अब परिपत्र संख्या आप लोग अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या लिखनी आप लोगों को आ चुकी है। फिर यहीं पर लिख देंगे दिनांक, और दिनांक लिखने में तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है। आज शायद यही दिनांक है, 9 ही है, 8 है, 9 है ना। फिर इसके बाद प्रेषक, प्रेषक नाम चाहे तो लिख दीजिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, इसमें पद से जो है ना पदों को भेजे जाते हैं। नाम चाहे लिखना है तो आबासा लिख दीजिए। कौन भेज रहा है, ठीक है, सचिव। कहाँ से, शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग उत्तराखंड। अभी बताइए उत्तराखंड शासन इसमें लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना,
जी साहब, तबीयत कुछ ढीली क्या आज? आपकी तबीयत ढीली है क्या? अच्छा, चलिए, यहाँ उत्तराखंड यानी कि शासन लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं नहीं, वो बोल रहे हैं हाँ, ठीक है, लिखा जाएगा। कारण यह क्या है, कौन भेज रहा है? सचिवालय से प्रेषित हो रहा है, तो सचिवालय में कौन है? सरकार ही बैठती है। तो उत्तराखंड शासन लिखिए, सरकार लिखिए, उत्तराखंड शासन। फिर इसके बाद जैसे आपने शासन लिख दिया ना, तो फिर सचिवालय लिखने की जरूरत नहीं है, देहरादून। आप लोगों ने जीएस में बहुत पढ़ा होगा कि किसी प्रदेश की जो है ना राजधानियाँ दो दो हैं, उत्तराखंड भी अपना उसी में आ गया। लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा किसी प्रदेश में दो सचिवालय हैं, क्योंकि सचिवालय सिर्फ क्या होता है, एक होता है। और सचिवालय यदि यही होता तो वहाँ जम्मू कश्मीर में यही प्रॉब्लम होती थी कि वहाँ घोड़ा खच्चर प्रथा चालू है। तो घोड़ा खच्चर प्रथा यही है कि जब जम्मू से कश्मीर की तरफ, यानी जम्मू से, उसमें दो थी ना उसकी राजधानी, एक जम्मू और एक कश्मीर। तो जम्मू से जब कश्मीर आना होता था तो वहाँ से खच्चरों में लाद करके पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते वो नीचे लाया जाता था। और फिर जब वो यानी कश्मीर से जम्मू जाना होता था तो फिर इसमें से जाया जाता था। तो लगभग 1 महीने तक इसी में बीत जाता था। तो देहरादून हो गया। अब इसके बाद सेवा में किसे भेजेंगे? हाँ, चाहे तो नाम लिखें या तो सिर्फ क्या करें, सिर्फ निदेशक लिखें। और निदेशक जहाँ भी बैठता है ना, तो जब एड्रेस लिखते हैं तो निदेशालय लिखते हैं, ठीक है, उसमें निदेशालय लिखते हैं, क्योंकि जहाँ ये बैठता है वो निदेशालय होता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया माध्यमिक शिक्षा निदेशक, क्यों? क्योंकि इस निदेशालय के सबसे बड़ा अधिकारी यही है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ छोटा तो नहीं है, ठीक है, चाहें तो विषय लिख सकते हैं, ना चाहें तो विषय न लिखें, ठीक है, इसमें ये इतनी छूट है। लेकिन इसमें जब भी विषय लिखेंगे तो बीच में नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे विषय, ठीक है। परिपत्र में यदि विषय लिखा जाएगा तो यहाँ से लिखा जाएगा, बीच से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, विषय में कोई आपत्ति नहीं है। यदि ना लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इससे कंप्यूटर विषय की किस लिए लिखना है? समावेशन। अच्छा, समावेश किसे कहते हैं? अब यहाँ 3 शब्द होते हैं, एक होता है संदर्भ, एक होता है विषय, ठीक है, चाहे समावेश के संदर्भ में, चाहे समावेश के विषय में, या के लिए भी लिखा जाता है, ठीक है, या हेतु लिखा जाता है। तो इसमें से आप लोग जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूर नहीं, लेकिन ज़्यादातर ही होता है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, यहाँ विषय लिखते हैं, इसलिए इधर उधर कुछ सोचना नहीं। यदि आदत है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर आदत है संदर्भ लिख सकते हैं, तो संदर्भ लिखिए।
ठीक है, संदर्भ अच्छा, सबसे अच्छा शब्द है। भूल सकते हैं तो क्या करिए, ये विषय है, इसी को सीधा यहाँ लिख दीजिए, बिल्कुल गलत नहीं है और ना ही इसे क्या किया जाएगा, गलत माना जाएगा। तो यानी कि समावेश के संदर्भ में या विषय में बात एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर परिवर्तन होगा। अगला है अब पत्र लिखा जाएगा। चाहे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये आपको सूचित करता है या आपको सूचित करना है, कुछ भी लिखना शुरू कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदेशात्मक भाषा में होता है। ठीक है, इसमें है आपको सूचित करना है कि राज्य सरकार ने माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान विषय को समावेशित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किया जाता है कि अब आपने विषय लिखा हुआ है ना, तो आपके लिए यहाँ पर लेटर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो उक्त विषय में आप कह सकते हैं, ठीक है, या उपरोक्त विषय में, नहीं चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। उपरोक्त विषय को लागू करने ठीक है, को अपने स्तर पर लागू करने की व्यवस्था करें। ठीक है, यदि चाहें तो तीसरा पॉइंट कर लें, नहीं तो यहीं पर यानी कर दीजिए जो लास्ट में पॉइंट इन्होंने बोला है। ठीक है, उसमें लिखने के लिए ये लिखेंगे, साथ ही यह भी सूचित करें कि आपके पास
इस विषय हेतु अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है अथवा अतिरिक्त कक्ष निर्माण की आवश्यकता है। निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है, बस अब इसके बाद सीधा क्या करेंगे, हस्ताक्षर लिखेंगे सचिव। ये ठीक है। अब देखिए यहाँ दो चीज़ कर सकते हैं, एक ये कि यहाँ पर जो सेवा में लिखे हैं तो यहाँ निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून ये भी लिख सकते हैं। दूसरा ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं पर नंबर 1। अब जब ऐसे लिखेंगे ना तो यहाँ पर निदेशक के बाद सीधा लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर नंबर 2 लिखेंगे प्रदेश के समस्त, ठीक है, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, ठीक है, या समस्त प्रधानाचार्य प्रदेश के समस्त विद्यालय। तो 1 और 2 लिख सकते हैं। चाहे यहाँ लिख लिए हैं तो आप प्रधानाचार्यों को क्या करना है, नीचे भेजना है। ठीक है, तो यानी कि उनको उनके लिए क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर यानी कि उनके लिए भेज देंगे। इसमें हो जाएगी संख्या, ठीक है, जो ऊपर लिखा है आप लोगों ने, फिर तद्दिनांक, फिर प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक है, चलिए प्रेषित करिए। किसको भेजेंगे, उत्तराखंड प्रदेश के अधीनस्थ समस्त प्रधानाचार्य या समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्यों के बाद इसे यानी कि वो किससे भिजवाएंगे, ठीक है, सचिव से करवाएंगे या किसी और से।
ये हो गया। चलिए प्रश्न लिखिए, जो उत्तर लिख करके लाना है। मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से सभी विभागों के लिए एक परिपत्र जारी कीजिए जिसमें कार्यालयों में हिंदी के अनिवार्य रूप से या हिंदी को अनिवार्य रूप से दैनिक कार्यकलापों में शामिल करने का निर्देश हो। मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से सभी विभागों के लिए एक परिपत्र जारी कीजिए जिसमें कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य रूप से दैनिक कार्यकलापों में सम्मिलित या शामिल करने का निर्देश हो। हो गया प्रश्न ये।